आम आदमी पार्टी के एक विधायक नरेश यादव के ऊपर कुरान की बेअदबी करने का बेहद गंभीर आरोप है। पूरा मामला क्या है, इसको जानने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी से बात करते हैं। मैम, ये पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, 24 जून 2016 में एक षड्यंत्र के तहत कुरान शरीफ की बेअदबी हुई। पन्ने फाड़कर मलेरकोटला की सड़कों पर पाक कुरान शरीफ के फेंके गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2017 के विधानसभा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करनी थी। जब बात आती है सीए और एनआरसी की, तो शर्जील इमाम के साथ मनीष सिसोदिया की तस्वीरें आती हैं, और ये वही केजरीवाल जी हैं जो फिरौतीबाज अपने एमएलए नरेश बालियान को बचाते हैं और इस मामले में बिल्कुल कन्नी काट जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन दरअसल ये जो इशू है बहुत ही संवेदनशील है और मुझे लगता है ये बताता है कि क्या असलियत है। अखिलेश यादव संभल पर बड़े उग्र हैं। क्या उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है कि 2021 में अक्विटल के बाद मोहम्मद अशरफ, जो कि एक स्थायी निवासी है मलेरकोटला का, उसने बाकायदा प्ली के तहत इस मामले को खुलवाया है और अक्विटल का जो हुआ था नरेश यादव का, एडिशनल सेशंस कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से उसको चुनौती दी है। और मोहम्मद अशरफ की ही प्ली के चलते ये मामला खुला और जिस तरह के टेलीफोन एक्सचेंज और एसएमएस पाए गए हैं, आप उसको देखेंगे कि साफ जाहिर है कि लगातार बातचीत हुई है और नरेश यादव इसके लिए जिम्मेदार है। आप क्या ये आरोप लगा रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता, आप समझ रही हैं कि हम किनकी बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग भी इस कांड के पीछे शामिल हो सकते हैं? आप देखिए, जिस तरह के आतंकवादी लोगों के साथ इनका मिलना उठना बैठना रहा है, संदिग्ध अपराधियों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ, और जिस तरह की सोच है। और 2017 में तो 20 सीटें मिली हैं, लेकिन 2016 का ये मामला है। और आप देखिए कि किस तरह से शातिर दिमागी, देखिए ये सोच, देखिए कि आप किसी को लड़वाने के लिए तैयार हैं। वोट के लिए आप कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी एक दूसरे को लड़वाने के लिए आप इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। मतलब एक बहुत ही खराब जगह, भयावह जगह पे आम आदमी पार्टी पहुंच गई है और वहां से लौटना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये उन्होंने हद पार कर दी है। अखिलेश यादव पार्लियामेंट में संभल पर अपने सारे एमपीज के साथ बहुत उग्र हो रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहती हूँ और चुनौती देना चाहती हूँ कि नरेश यादव तो खैर जेल में होगा, क्या केजरीवाल जी के साथ वो सब इलाकों में जाएंगे? यूपी के जब चुनाव होंगे, लोगों से कहेंगे ये देखिए मेरा साथी है और ये उसके विधायक हैं जो कुरान शरीफ की बेअदबी करते हैं। हिम्मत है अखिलेश यादव की, हिम्मत है अमानतुल्ला खान की, शोएब इकबाल की, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, ओखला, बल्ली मारान में जाकर बताने की हमारे साथी हैं जिन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की है, पन्ने फड़वाए हैं, दंगा फसाद कराने की कोशिश की है, मुसलमानों के वोट्स के लिए उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, ताकि किसी तरह से शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की जो सरकार है उस पर तोहमत लगे। ये सोचिए कैसी काली सोच है इन लोगों की। और मुझे लगता है ये जो वाकया है बहुत ही जरूरी है इसको आंकना, समझना, ये जानने के लिए कि क्या है असलियत आम आदमी पार्टी की, कितने खतरनाक लोग हैं ये दिल्ली वासियों के लिए, देश के लिए और समाज के लिए। आप अरविंद केजरीवाल जी को बता रही हैं कि उनकी मानसिकता थोड़ी सी इस मामले में सही नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। अमित शाह जी राजनीति में लगे हैं और दिल्ली की सुरक्षा पर नहीं ध्यान देते। आपको ताज्जुब नहीं होता कि जैसे ही नरेश बालियान का मामला और उनकी गिरफ्तारी तय होती है और पूरे ऑडियो क्लिप सामने आ जाते हैं, और जब ये तय हो जाता है कि सारे वॉइस रिकग्निशन के चलते जब धमकियां दी हैं उस डेवलपर को और जो भी प्रमाण मिले हैं उसके तहत जब गिरफ्तारी हो रही है, एकाएक अरविंद केजरीवाल को एक ख्वाब आता है और वो सोचते हैं कि दिल्ली की क्राइम की सिचुएशन बड़ी खराब है। तो भाई एकाएक तो हुई नहीं, वो एक दिन में ना तो खराब हुई ना बेहतर हुई। उसी दिन उसी वक्त उनको एकदम से क्राइम की याद क्यों आ जाती है? क्योंकि वो बचाना चाह रहे हैं अपनी पार्टी के क्रिमिनल्स को, तो वो दिल्ली पुलिस पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। मतलब कितना बेवकूफ बनाएंगे केजरीवाल जी, बुरी तरह से फंस गए हैं।
एक रंगदारी के मामले में उनका विधायक है, खास उनका पुराना उत्तम नगर से। दूसरा विधायक, उसका नाम भी नरेश। तो एक और अध्याय जुड़ा है, एक और एपिसोड है। ये श्रृंखला ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसे कुछ किरदार इसमें हैं और स्टोरी ऐसी है। लेकिन ये वाकई में हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत खतरे की बात है। एक नरेश बालियान, दूसरे नरेश यादव। अब इसके बाद ये दोनों नरेश मिल करके क्या केजरीवाल को तीसरी बार दिल्ली का नरेश बना पाएंगे? आपको लग रहा है कि इस बार जब चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपराध नरेश जो बन गई है केजरीवाल जी खुद, और जिस तरह से उन्होंने लगातार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया है, एक एक करके इतने संगीन इल्जाम एक एक विधायक पर, उनके अपने लोगों पर जो लगते आ रहे हैं प्रमाणों के साथ, उससे कितना बचेंगे वो? देखिए, वो मामला तो चल ही रहा है। अब चार्जशीट का इंतजार है, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे इश्तिहारात का वो पूरा मामला हो। तो बहुत सारे ऐसे मामले एक एक करके निकल कर आ रहे हैं और उनकी पोल खुल रही है। तो जब कलई खुल जाती है तो लोगों को सब दिखने लगता है, और इसीलिए वो जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, अपने फिरौतीबाज, रंगदार, भ्रष्टाचारी और खतरनाक नरेश यादव जैसे लोगों को बचाने के लिए वो जानबूझ के क्राइम की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। एक अंतिम चुनाव, एक अंतिम प्रश्न है मेरी तरफ से। दिल्ली का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। भाजपा किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रही है जिससे कि उसे एक बार फिर से दिल्ली में? देखिए, जो सारे मुद्दे जिसके चलते, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या देश में सारे वो राज्य जिन्होंने मोदी जी को एक विश्वसनीय लीडर की तरह देखा है, उनकी गारंटीज को सच्चा माना है, जिन्होंने बाकायदा अपनी जिंदगी को बेहतर होते देखा है, वो सारे लोग ऐसे भ्रष्टाचारी, शातिर दिमाग, काली सोच वाले लोगों से बचना चाहेंगे। और सिर्फ अब बिजली हाफ और पानी माफ पर नहीं चल सकते। अब भाजपा सरकार भी, क्योंकि ये उसने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो भाजपा भी देगी, चाहे वो बिजली हो या फिर पानी हो, लेकिन साथ साथ एक साफ सुथरा सुशासन भी लोगों तक देगी और इन बदमाशों से हमें निजात मिलेगी। बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि आयुष्मान योजना का कार्यक्रम हो या आवास योजना का कार्यक्रम हो, केजरीवाल दिल्ली के लोगों को उसका लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। देखिए, जानबूझकर, चाहे वो आवास योजना के तहत घर बने हुए हैं या फिर आयुष्मान योजना जिसके चलते आप जो गरीब लोग हैं, जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन होने हैं और जो टर्मिनल इलनेसेस हैं, चाहे वो कैंसर हो या और भी बहुत सारी शिकायतें हो, आप सोचिए कि 5 लाख रुपए कहीं ना उनको मिल जाए। ऐसी सोच वाले लोग हैं ये। मतलब इतने निर्दयी कौन होता है? और सबने देखा कि कोविड की महामारी के दौरान किस तरह से शीश महल में और स्वर्ण निर्मित टॉयलेट और सीट के लिए क्या क्या भाई साहब हरकतें कर रहे थे, हथकंडे अपना रहे थे। वो वही लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि किसी भी तरह से दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का फायदा हो, जिसके चलते वो अपने ऑपरेशन करा लें। जो ज़ईफ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका कुछ फायदा हो। और वही आवास योजना में आप देखिए कि वो रजिस्ट्रेशन होने नहीं दे रहे। इतने लोग बाकायदा लिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को ये फायदा ना मिले। क्यों? दिल्ली के लोगों को आप इसे अलग रखेंगे, महरूम रखेंगे, तो जाहिर है अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर दिल्ली के लोग जान गए कि मोदी जी ये सब दे रहे हैं, भाजपा दे रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा? तो मतलब इतने आम जनता विरोधी, आम आदमी विरोधी पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा के पास में चेहरा कौन होगा? क्योंकि जब चुनाव आती है तो अरविंद केजरीवाल जी यही कहते हैं, देखो मोदी जी तो दिल्ली में शासन करने के लिए आ नहीं रहे हैं, काम तो हमको करना है। आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुफ्त पानी दे रहे हैं। लोगों के दिमाग में 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, जो पूरी तरह से काला हो गया है और काले लगातार उस पर जमती जा रही है। दूसरा चेहरा है मोदी जी और उनकी सोच का और सुशासन का, जिसके चलते जो भी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए, वो लोगों तक पहुंच रही हैं। देखिए, सिर्फ चेहरा जरूरी नहीं होता, सीरत क्या है, सूरत नहीं सीरत देख रहे हैं लोग। तो दिल्ली में लोग सूरत नहीं देखेंगे केजरीवाल की, वो उनकी सूरत से देखेंगे और उनकी सीरत से आकेंगे कि कितने बदमाश लोगों को उन्होंने मसीहा समझकर बार बार जिताया है।
इस बार आपको भरोसा है कि बीजेपी पूरी तरह से 100% भाजपा की सरकार होगी, साफ सुथरी सरकार होगी, लोगों का कल्याण होगा। जो मुसीबतें दिल्ली वासियों पर छाई हुई हैं उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। दिल्ली वालों की मुसीबतें दूर होंगी, ये है बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी का दावा। चुनाव होता है, दिल्ली की जनता किसको फैसला देती है, इसके लिए तो हमें चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।